नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे दोस्तों हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं टॉयलेट और बाथरूम के बारे में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि दोस्तों बहुत बार लोग घर बनाते टाइम पे टॉयलेट और बाथरूम के कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और जिसके कारण से बाद में यही गलतियां हमें बहुत खर्चा 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इसी अगर बाथरूम में गलतियां करोगे तो उसमें सीलन आती है। बाथरूम में गलतियां करने से आपको जो जिस प्रॉपर यूज के लिए आपने बाथरूम बनाया है उस तरह आप प्रॉपर ढंग से यूज नहीं कर पाओगे, साइज प्रॉपर नहीं हो पाएगा, बाथरूम का वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो क्या क्या गलतियां होती है, यही छोटी छोटी गलतियां जो है मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप बाथरूम बनाने टाइम पे क्या क्या गलतियां कर रहे हो, इन छोटी छोटी गलतियों को, और आपको किन किन बातों को ध्यान रखोगे तो बाथरूम जो बनेगा परफेक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी जो मैं नॉलेज देना चाहता हूं आपको ये प्रॉपर नॉलेज आप तक पहुंच पाएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से कि हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल ना भूले। इसका बेनिफिट क्या होगा, इस तरह की जो भी नॉलेजफुल वीडियो जो घर बनाई जुड़ी हुई या घर से रिलेटेड जो भी नॉलेजफुल बातें हैं जो मैं अपने चैनल पर डालता हूं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप तुरंत हमारी वीडियोस फटाक से देख पाओगे और सारी नॉलेज ले पाओगे। और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल फ्री है, उसमें एक रुपया भी कॉस्ट नहीं लगता। तो फटाफट जाओ यार, सब्सक्राइब करो, चला के बटन अभी तक लाल दिख रहा है यार, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने का एक रुपया भी कॉस्ट नहीं लगता, फटाफट सब्सक्राइब करो। अब सीधा टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। बहुत बार लोग पूछते हैं कि हमें अटैच टॉयलेट बाथरूम बनाना चाहिए या फिर टॉयलेट अलग और बाथरूम अलग बनाना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दोनों की अपनी अपनी अलग प्रायोरिटी है दोस्तों। अटैच टॉयलेट बाथरूम बनाते हैं तो ये भी अच्छा है, और सेपरेट टॉयलेट और सेपरेट बाथरूम बनाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। और दोस्तों अगर आपके पास जगह की कमी नहीं है और पैसों की कमी नहीं है तो यहां पे आप सेपरेट टॉयलेट और सेपरेट बाथरूम बनाएं। इसका बहुत बेनिफिट है दोस्तों। इसमें आपको अगर आपको टॉयलेट का यूज है तो आप टॉयलेट का यूज कर पाओगे, और अगर आपको बाथरूम का यूज है तो आप बाथरूम का यूज कर पाओगे। तो दोनों सेपरेट ना होने से ये बेनिफिट है। मान लीजिए कि आपको नहाने जाना है और एक आदमी को बाथरूम जाना है तो दोनों एक ही टाइम पे जा सकते हैं। लेकिन यही चीज अगर आप अटैच टॉयलेट बाथरूम में है, अगर एक आदमी नहाने गया है और दूसरा आदमी को बाथरूम लग गया तो उसको वेट करना पड़ेगा, वो नहीं जा सकता। जब नहाने वाला निकलेगा तभी बाथरूम वाला जा सकता है। अगर एक आदमी बाथरूम गया है और दूसरा आदमी नहाने नहीं जा सकता तो ये दिक्कत आती है अटैच टॉयलेट बाथरूम में। ये गलती को ठीक करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि एक छोटा मोटा बाथरूम, जैसे जीने के लिए थोड़ी बहुत जगह बच जाती है तो वहां पे आप छोटा मोटा बाथरूम बना सकते हैं, 3x3 का, चाहे 2.5x2 का, जिसमें सिर्फ आप इंग्लिश टॉयलेट छोड़ करके या फिर नॉर्मल इंडियन टॉयलेट भी लगा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ काम चलाओ के लिए। जहां टॉयलेट अलग से बन जाता है तो ऐसे में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है कभी भी। आपको ये सिचुएशन जो हो जाती है दोस्तों, जो क्योंकि दिक्कत तो कभी नहीं आएगी, कभी जब अटैच वाले टॉयलेट बाथरूम में जो दिक्कत आती है, खासकर जबकि किसी को टॉयलेट लगाओ और कोई बाथरूम में नहाने घुसाओ, तो दोस्तों ये जो दिक्कत आती है तब ऐसा बड़ा ही दिमाग खराब हो जाता है कि बड़ा ही दिमाग खराब होने के बाद बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है दोस्तों कि अब क्या किया जाए जब हमारे पास एक ही टॉयलेट है और एक ही बाथरूम है, उसी में दोनों चीज है और अब हम क्या करें। क्योंकि एक आदमी ऑलरेडी नहा रहा है तो उस टाइम हम बाथरूम कैसे जाएं, या फिर एक आदमी ऑलरेडी बाथरूम में है तो नहाने कैसे जाएं। बहुत बार क्या होता है कि बाथरूम में जाने के बाद अनप्लीजेंट स्मेल होने के कारण लोग नहाने नहीं जा पाते। अटैच टॉयलेट बाथरूम में छोटी छोटी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन दूसरा फायदा यह भी है कि कम खर्चे में आपका अटैच टॉयलेट बाथरूम बन जाता है। वहीं खर्चा के मामले में सेपरेट टॉयलेट और सेपरेट बाथरूम में खर्चा बढ़ जाता है। अब दोस्तों यहां पे बात आ जाती है कि इनके डायमेंशन, मिनिमम आपको इनका कितना लंबाई चौड़ाई आपको रखना चाहिए। सबसे पहले बात उसकी हाइट पे आ जाते हैं दोस्तों। ये हाइट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है यहाँ पे बाथरूम में। आप दोस्तों एक टॉयलेट या बाथरूम का जो हाइट है ये आप 7 से 7.5 फुट के बीच में रख सकते हैं। इससे ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है टॉयलेट बाथरूम में, क्योंकि दोस्तों इससे ज्यादा की जरूरत पड़ती ही नहीं है टॉयलेट या बाथरूम में। आप थोड़ा 7-7.5 फुट तक की आप अगर छत दे देते हो, इसके ऊपर की जो भी जगह बचती है उस जगह में को आप एक सामान रखने के लिए, बहुत बार लोग बहुत सारा सामान रखने की जगह कम पड़ती है घर में, तो वो जो जगह आप टॉयलेट बाथरूम के ऊपर बचा सकते हो वहां पे बहुत सारे स्टोरेज ऐसा मिल जाता है आपको कि आप बहुत सारा घर का सामान वहां पे रख सकते हो। तो एक स्टोरेज के रूप में टॉयलेट के स्लैब को आप यूज कर सकते हो, अगर 7-7.5 फुट के ऊपर स्लैब डाल दिया तो आपने। अब दोस्तों बात आ जाती है कि इनके साइजेस, जैसे मिनिमम साइज जो है टॉयलेट का दोस्तों
4x5 का, मतलब 4 फुट बाय 5 फुट का। और दोस्तों बाथरूम का जो मिनिमम साइज है वो आपका 5 फुट बाय 5 फुट का। और दोस्तों यहाँ पे अगर अटैच टॉयलेट अटैच बाथरूम बनाते हो तो दोस्तों ऐसे में 5x7 का ये मिनिमम साइज है दोस्तों। इस साइज से कम आप नहीं रख सकते, चाहे टॉयलेट हो, चाहे बाथरूम हो, चाहे अटैच टॉयलेट बाथरूम हो। इस साइज से कम रखोगे तो प्रॉपर आप बाथरूम का यूज नहीं कर पाओगे। जिस चीज के लिए आपको नहाने के लिए हो, कपड़े धोने के लिए हो, वॉशिंग मशीन का यूज हो, तो ये सब जो यूजेस हैं आप इससे छोटे साइज रखते हो तो बहुत दिक्कतें आने वाली है आपके बाथरूम में। तो इससे छोटा साइज आप गलती से भी मत रखें। हाँ, इससे बड़ा साइज आप रख सकते हो, मगर इससे छोटा साइज आप गलती से भी ना रखें। अब दोस्तों एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है इसमें कि ड्राई जोन और वेट जोन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता ही नहीं होता ड्राई जोन क्या होता है, वेट जोन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप टॉयलेट या बाथरूम का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो वहां पे आप ड्राई जोन और वेट जोन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बार लोग जो जिन्होंने प्रॉपर आर्किटेक्ट हायर किया उनके लिए तो कोई बात नहीं है, वो प्रॉपर ढंग से अपना ड्राइंग बनवा के उस हिसाब से ही आर्किटेक्ट देता है बना के, जहां पे ड्राई जोन और वेट जोन का ध्यान रखता है। लेकिन अगर आप खुद से बना रहे हो तो ऐसे में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ड्राई जोन क्या होता है, वेट जोन क्या होता है। मतलब जो हिस्सा ज्यादातर जहां पे पानी रहता है तो वहां पे आप उस जगह को अलग बनाएं, और जिस हिस्से पे पानी का यूज कम होता है तो उस जगह को अलग बनाएं। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब भी आप बाथरूम में घुसेंगे तो बाथरूम पूरा गंदा नहीं होगा, और प्लस बाथरूम से गंदा होने के कारण जो होता है उस गंदगी हमारे घर के अंदर भी आ जाती है, क्योंकि चप्पल लेके जाओ, कुछ लेके जाओ तो घर के अंदर भी आती है। तो ऐसे में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ड्राई जोन और वेट जोन। जो नहाने वाला एरिया है दोस्तों, वहां पे हमारा दिन भर में सिर्फ एक बार जाना होता है और एक बार नहाना होता है और फिर हमारा काम खत्म। लेकिन वहीं पे अगर आपका बाथरूम का जो टॉयलेट का एरिया है वो हमारा दिन में कई बार काम आता है, तो ऐसे में जो ये हमारा हो जाता है वेट जोन। तो दोस्तों इसको जो इस हिसाब से बनाएं कि ये जो हमारा बाहर की तरफ हो इसमें जाए, और सूखा हुआ एरिया जो जितना ज्यादा हो सके वो सूखा ही रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जो हमारा सूखा वाला एरिया है वो बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा टाइम तक हो सके वो सूखा रहे। और इसलिए दोस्तों उस एरिया को कहा जाता है वेट जोन, और ड्राई जोन हो गया आपका यहाँ पे जहां बाथरूम हो गया। बहुत बार लोग इसका ड्राइंग बनाने में मिस्टेक करते हैं। बहुत बार लोग इसलिए भी हिचकते हैं कि दरवाजे के सामने अगर हम बनाते हैं हम अपना टॉयलेट तो बड़ी दिक्कत आती है, वो लोग देखेंगे तो क्या लगेगा, खराब लगेगा। तो यहाँ पे आप प्रॉपर ढंग से डिजाइन करवा लीजिए। ये बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन हो जाता है कि आपका ड्राई जोन और वेट जोन बहुत अलग सेपरेट हो जाते हैं और देखने में भी खराब नहीं लगता है। दरवाजा के सामने आप वॉश बेसिन रख सकते हैं, और इस किनारे पे आप दरवाजे के आप टॉयलेट रख सकते हैं। इमेजिन बहुत सारे इसमें हो सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू जो आप अपने आप से रख सकते हैं, लेकिन आप ड्राई जोन और वेट जोन का आप प्रॉपर ध्यान रख सकते हैं। इसमें आप चाहे तो बीच में एक प्लास्टिक का पॉलिथीन लगा करके भी बीच में ड्राई जोन वेट जोन को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट का। बहुत बार लोग पूछते हैं हम कौन सा कमोड लगाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सी सीट लगाएं। तो यहाँ पे सीट जो आजकल के कई तरह की दोस्तों आ गई है, और इसमें मेनली जो चल रही है वो हो गया वॉल माउंटेड, और दूसरा हो गया सिंगल पीस, और तीसरा हो गया दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश सीट और 2 पीस, और चौथा यहाँ पे आ गया आपका इंडियन कमोड। अब इनमें से लगाएं कौन सा? तो लगाने में के लिए आप इनमें से कोई सा भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इनको लगाने से पहले प्रॉपर ध्यान रखें कि जब भी कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं तो उस टाइम पे ही आपको डिसाइड होना चाहिए कि आप इंडियन कमोड लगाओगे, इंग्लिश कमोड लगाओगे, या जो भी कमोड लगाओगे। वो इसलिए दोस्तों कि अगर आप डिसाइड नहीं करते हो तो आपका खर्चा ये बाद में आपका बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों अगर आपने पहले डिसाइड नहीं किया तो आपको अपने कंस्ट्रक्शन में, अपने दीवारों में आपको ढंग जगह छोड़ते हुए नहीं चलोगे, बाद में उसकी तोड़ाई फोड़ाई के कारण बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है। और वैसे अगर आपने इंग्लिश कमोड लगाने का चाहा तो वहां पे वॉल माउंटेड कमोड है जो, उसमें आपका जिसका टैंक है वो पूरी तरह से वॉल के अंदर होता है। फिर आपने अगर पहले डिसाइड नहीं किया तो टैंक कैसे छोड़ोगे उसका, अगर बाद में तोड़-फोड़ करते हो तो ऐसे में वॉल की स्ट्रेंथ जो है पूरी तरह से घट जाती है, पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लगवाने वाले कौन सा कमोड तो उसको पहले डिसाइड कर लें। अब इसमें सस्ता महंगे की बात हो जाती है। अगर आपका बजट अच्छा है तो दोस्तों ऐसे में इंग्लिश कमोड लगा सकते हो, खासकर इंग्लिश कमोड में वॉल माउंटेड में दोस्तों साफ सफाई में काफी आसानी होती है और काफी साफ सफाई रहती है बाथरूम में, तो इसलिए वॉल माउंटेड प्रीफर करते हैं लोग। अगर आपके पास पैसों की थोड़ी कमी है तो आप ऐसे में सिंगल पीस टॉयलेट की तरफ जा सकते हो। ये भी दिखने में काफी अच्छे और बहुत अच्छे टॉयलेट लगते हैं बाथरूम में, सिंगल पीस। और थोड़ा सा गंदगी के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे 2 पीस इंग्लिश टॉयलेट और साथ में इंडियन कमोड है, थोड़ा देखने में गंदगी के रूप में लगते हैं और यहाँ साफ सफाई ढंग से नहीं हो पाती है। तो आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। उसमें आपको सबसे महंगा पड़ेगा इंग्लिश कमोड, उसके बाद सिंगल पीस, और इसके बाद ये दोनों जो आपके हो जाते हैं ये लगभग एक ही रेट के आसपास आपके पड़ जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा लगाते हो। अब दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। बहुत बार ये लोग पूछते हैं कि सेप्टिक टैंक जो के ऊपर हम बाथरूम बना सकते हैं, टॉयलेट बना सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का नहीं ध्यान रखोगे सेप्टिक टैंक के ऊपर बाथरूम बना सकते हैं, टॉयलेट नहीं बना सकते, तो दोस्तों
आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा दिक्कत देखने होने वाली है अपने घर में, क्योंकि दोस्तों बहुत बार लोग क्या करते हैं, अपने सेप्टिक टैंक के ऊपर टॉयलेट बनाते हैं और इस कारण से बाद में स्मेल, बहुत ज्यादा स्मेल घर में बनी रहती है, बहुत ज्यादा टॉयलेट की स्मेल आती है अगर आपने प्रॉपर सेप्टिक टैंक के ऊपर ही अपना टॉयलेट बना दिया। अगर आप सेप्टिक टैंक के ऊपर भी टॉयलेट बना रहे हो तो डायरेक्ट आप कनेक्शन कभी मत कीजिए सेप्टिक टैंक में, मतलब कि आपने कमोड ऊपर रख दिया और उसको डायरेक्ट छेद दे दिया आपने सेप्टिक टैंक में। ऐसे में क्या होगा, आप जितनी स्मेल है वो आपकी पूरे घर में भरी रहेगी जिंदगी भर, और ये कभी नहीं खत्म होने वाली है आपको। अगर आप सेप्टिक टैंक के ऊपर बनाते भी हैं तो दोस्तों ऐसा कोशिश कीजिए कभी भी पूरे सेप्टिक टैंक के ऊपर अपना टॉयलेट बाथरूम ना बनाएं। मेन होल हमेशा उसका छोड़ दें, एक तरफ को आधे सेप्टिक टैंक के ऊपर बना सकते हैं, आधे सेप्टिक टैंक के ऊपर को छोड़ सकते हैं। मेन होल छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये 2-3 साल के बाद आपको सेप्टिक टैंक को साफ करना पड़ता है, इसका स्लज को साफ करना ही पड़ता है, तो इसलिए मेन होल जरूर छोड़ें। लेकिन जितना हो सके अगर सेप्टिक टैंक को जितना सेपरेट रखने का कोशिश कर सकते हो उतना ही सेपरेट ही रखें, सेप्टिक टैंक से अलग ही अपना टॉयलेट अपना बाथरूम बनाएं। ऑप्शन नहीं है तो ही आप सेप्टिक टैंक के ऊपर बनाएं, लेकिन उसमें भी आधे सेप्टिक टैंक के ऊपर, पूरे सेप्टिक टैंक के ऊपर कभी नहीं, ये कभी मत बनाएं। और अगर आप ऐसा करते हैं, सेप्टिक टैंक के ऊपर बनाते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन देते हैं, एक तो स्मेल आपके पूरे घर में बनी रहेगी, प्लस कॉकरोचेस आपके घर में, कॉकरोच का प्रॉब्लम आपके घर में बहुत ज्यादा रहेगा, कॉकरोचेस आते रहेंगे, बहुत ज्यादा आएंगे आपके घर में, तो ये छोटी छोटी दिक्कतें आपको देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है कि वेंटिलेशन का पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार लोग अपने बाथरूम में खिड़कियां नहीं छोड़ते, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं छोड़ते, जिसके कारण से बहुत ज्यादा स्मेल और सफोकेशन हो जाती है बाथरूम में। इस कारण से आगे बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है आपको, खासकर आप गीजर का यूज करते हो तो ऐसे में जब गर्म पानी से भाप निकलता है तो अगर आप बाथरूम में हो तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है और दिक्कत आ सकती है। ये देखा भी गया है बहुत बार कि बाथरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने के कारण जो बाथरूम में जो लोग हैं वो काफी बार बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। तो इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर खिड़की होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको खिड़की रखना है तो खिड़की आप कितने साइज रख सकते हो, 1.5x2 का रख सकते हो, 2x2 का रख सकते हो, ये प्रॉपर वेंटिलेशन और खिड़की का साइजेस है। तो आप इससे ज्यादा इससे कम अपने हिसाब से आप कर सकते हो, जगह के हिसाब से। और दोस्तों अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा, मान लीजिए एक आदमी टॉयलेट गया या बाथरूम गया और उसके बाद स्मेल बहुत ज्यादा हो गई और वेंटिलेशन नहीं है, तो दूसरा आदमी तुरंत जो है वो यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गंदी अनप्लेजेंट स्मेल रहेगी, बहुत गंदा स्मेल मारेगा, और तो तुरंत दूसरा आदमी जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब दोस्तों अगला पॉइंट में यह आता है कि वाटरप्रूफिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। जब भी आप बाथरूम बनाते हैं तो यहाँ ये लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं लोग कि वहां वाटरप्रूफिंग नहीं करवाते बाथरूम में। क्यों नहीं करवाते, इसका रीजन कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप वाटरप्रूफिंग नहीं करवाते हो तो इसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है आगे। सीलन बहुत ज्यादा बाथरूम में के दीवारों पे तो आती है, साथ में धीरे धीरे दूसरी दीवारों पर फैलने लग जाती है। ये उन जगह बहुत ज्यादा देखा जाता है जहां पे लोग वाटरप्रूफिंग नहीं करवाते हैं। दीवारों पे कम से कम 72 इंच तक आप वाटरप्रूफिंग जरूर करवाएं, और प्लस फर्श जितना है इसका टोटल जितना भी आपका फर्श एरिया आता है वहां पे भी आप वाटरप्रूफिंग ढंग से, प्रॉपर ढंग से जरूर करवाएं। अगर नहीं करवाते हो तो आने वाले टाइम में आपकी दीवारों में आपने देखा होगा, कई जगह आपने घरों में देखा होगा कि सब जगह तो ठीक है बहुत ज्यादा चमक रहा है, लेकिन बाथरूम के साथ वाली दीवार या आसपास वाली दीवार जो है वहां पे सीलन के कारण झड़ने लग गया है, दीवार पेंट खराब होने लग गया है, टाइलें गिरने लगी है, और ये बहुत ज्यादा गंदा और भद्दा लगता है बाद में देखने में। अब बात कर लेते हैं कि जिस दीवार पे आपका मैक्सिमम कनेक्शन, मैक्सिमम सब कुछ आना है, तो उस दीवार को कोशिश कीजिए, मतलब जैसे पानी का पॉइंट आना है, गीजर का पॉइंट आना है, सब चीजों का पॉइंट एक जिस दीवार पे आना है, खासकर उस दीवार को कम से कम जो बाथरूम में है वो 9 इंच की जरूर रखें। 9 इंच की दीवार रखने से आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो कभी भी आपको जो भी कनेक्शन करोगे, चाहे गीजर लगा रहे हो, गीजर हैवी होने के कारण 4 इंच की दीवार पे आपको दीवार में क्रैक्स आ सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं 4 इंच की दीवार में। तो जिस दीवार में आपका मैक्सिमम कनेक्शन आने हैं तो वहां पे आप कम से कम 9 इंच की दीवार जरूर रखें। नहीं रखेंगे तो वो दीवार बहुत कमजोर रह जाती है दोस्तों, ऐसे बाथरूम की दीवारें। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, 9 इंची का उस दीवार को जरूर करें। प्लस आप जब ये कनेक्शन सारे हो जाते हैं तो उसमें उसका वीडियो, एक छोटी सी वीडियो जरूर बना लें। छोटी सी वीडियो बनाने के कारण आप बाथरूम में कोई भी चेंजेस करवाते हो बाद में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं गीजर या फिर कोई भी फैंसी चीजें लगाते हो बाथरूम में तो आपके पाइप पे, किसी कनेक्शन पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता होगा कि ये जगह खाली है, यहाँ पे आप अपना कोई भी चीज लगवा सकते हो। तो इस बातों का भी आप ध्यान रख सकते हो। दोस्तों संकन स्लैब का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार लोग संकन स्लैब को इग्नोर मार देते हैं, लेकिन संकन स्लैब भी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि संकन स्लैब अगर आपने नहीं डाली है तो आने वाले टाइम में आपका क्या होगा, बाथरूम ऊपर नीचे हो जाएगा, टॉयलेट ऊपर हो जाएगा और बाथरूम जो है नीचे हो जाएगा। ये बहुत बार लोग गलती करते हैं। आपको ऊपर नीचे रखना है, लेकिन 4 इंच से ज्यादा ऊपर नीचे कभी भी नहीं रखना अपना टॉयलेट या बाथरूम। आपका टॉयलेट एरिया होना चाहिए 4 इंच ऊंचा होना चाहिए और बाथरूम 4 इंच नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर आपने संकन स्लैब नहीं रखा तो कम से कम 1-1 फुट लोग मैंने देखा है कि घर में टॉयलेट का एरिया जो होता है ऊंचा हो जाता है, या फिर बहुत बार छत तोड़ करके पाइप कनेक्शन करते हैं लोग। ये बहुत ज्यादा गलत है। तो संकन स्लैब अपने घर में जरूर दें। संकन स्लैब होने के कारण आपके जो भी पाइप कनेक्शन होते हैं बाथरूम के, टॉयलेट के, तो वो आपके जमीन के अंदर से चले जाते हैं और फिर बाद में दिक्कत नहीं होती है, कोई भी अलग से ऊंचा नहीं करना पड़ता है बाथरूम को।
अगर आप लकड़ी का दरवाजा लगा रहे हो तो लकड़ी के दरवाजे में आप पीछे से पीवीसी जरूर लगवाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नहीं तो लकड़ी का दरवाजा कुछ टाइम बाद सड़ जाता है, खराब दिखने लग जाता है और ये बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अगर आप अपने ग्राउंड फ्लोर पे जितना भी काम करवा रहे हो प्लम्बिंग का, बाथरूम का, तो उसकी पाइप, जितने भी पाइप है ये प्लिंथ बीम नीचे से जाने चाहिए। अगर नीचे से नहीं जाते हैं तो यहाँ भी आपको दिक्कत देखने को मिलती है, बहुत बार लोग प्लिंथ बीम तोड़ देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, तो आप नीचे चले जाएं। तो छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मैंने जितनी हो सके उतनी एक नॉलेजफुल वीडियो बनाने की कोशिश करिए। आप हर एक बात को डिटेल में बताने की कोशिश करिए आप सभी लोगों को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें, ये सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। जल्दी मिलते हैं अगली और ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।